क्लास 9 सीबीएसई के स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 9 के सिलेबस को चेंज कर दिया है फॉर द सेशन 2026 ऑनवर्ड्स। तो मैथ, साइंस, इंग्लिश के सिलेबस के बारे में मैं डिटेल में बात कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पे अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग उस वीडियो को जरूर एक बार देख लेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या चेंज आए हैं, कौन कौन से चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर जो है वो नए ऐड हुए हैं, कौन कौन से नए टॉपिक ऐड हुए हैं। तो एक बार आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो सिलेबस आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। इस वीडियो में मैंने एसएसटी और हिंदी के सिलेबस की डिटेल में जानकारी दी है आप लोगों को। हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। इस वीडियो से आप लोग हिंदी और एसएसटी के सिलेबस को अच्छे से समझ जाएंगे, उसकी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो आइए सोशल साइंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि आपके एसएसटी का क्या सिलेबस है। तो जो आपकी पुरानी बुक थी उसमें टोटल 20 चैप्टर्स थे और अब जो आपकी नई बुक आई है उसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जो कि अच्छी बात है। इसमें आप लोग के 4 चैप्टर्स जो हैं वो कम हुए हैं। अब कौन कौन से नए चैप्टर आपको पढ़ने हैं, देखिए आपका एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, न्यू चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन एडेड। तो सबसे पहले एक चैप्टर आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर्स हैं आपके, ज्योग्राफी के 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, सिविक्स में 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और इकोनॉमिक्स में भी इसी तरह से आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो टोटल आपका हो गया 16 चैप्टर। तो यानी कि अब आपको 16 चैप्टर जो हैं वो आपके सोशल साइंस में पढ़ने हैं। तो अब आपकी जो एसएसटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, यानी कि 2 बुक्स हैं आपकी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है आपका, उसमें आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं और पार्ट 1 में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आइए देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 है आपका अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है। चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ये भी आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है। चैप्टर 3 है आपका एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, ये भी ज्योग्राफी का है। चैप्टर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, तो ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर है। चैप्टर 5 है आपका स्टेट एंड सोसाइटी, ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर है। चैप्टर 6 डेमोक्रेसी, ये सिविक्स का है। इसके बाद चैप्टर 7 इलेक्शन, ये भी सिविक्स। उसके बाद चैप्टर 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। चैप्टर 9 है आपका द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, और ये भी आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो इस तरीके से जो आपकी पार्ट 1 है सोशल साइंस की, जो बुक आपकी पार्ट 1 है, उसमें टोटल आपके 9 चैप्टर हैं। तो आइए पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं टोटल। तो आइए देख लेते हैं उन चैप्टर्स के नाम क्या है। चैप्टर 1 है ओशन एंड लाइफ, ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। चैप्टर 2 लाइफ ऑन अर्थ, ये भी आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है। चैप्टर 3 रेजिस्टेंस एंड रेजिलेंस, ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर है। चैप्टर 4 इंडिया एंड द वर्ल्ड फर्स्ट, ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर है। चैप्टर 5 अथॉरिटी, ये सिविक्स का चैप्टर है आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर 6 फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप, ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। चैप्टर 7 स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंस, ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो पार्ट 2 में आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं और ये सारे जो हैं उनके नाम हैं। तो आइए अब हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं कि हिंदी के कोर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हिंदी पे पहले हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी हुआ करता था, जिसमें कोर्स ए जो चूज करते थे उन्हें क्षितिज और कृतिका, ये 2 बुक पढ़नी होती थी, और जो कोर्स बी चूज करते थे उन्हें स्पर्श और संचय, ये 2 बुक उनको पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, अब उन्होंने कोर्स ए और कोर्स बी जो है सीबीएसई बोर्ड ने ये खत्म कर दिया है। आप चाहे कोर्स ए चूज करें या बी चूज करें, आपको एक ही बुक पढ़नी होगी। दोनों कोर्सेज के लिए एक ही बुक उन्होंने लगाई है। तो हिंदी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है एकीकृत पाठ्यक्रम, यानी कि अब हिंदी ए और बी को मर्ज किया जा रहा है, मतलब एक किया जा रहा है। और जो सिलेबस जो है आपका हटाया गया है, उस क्षितिज, कृतिका, स्पर्श और संचयन, इसमें कुछ लेसन्स को जो है वो कम कर दिया गया है। व्याकरण पर फोकस किया जा रहा है, जैसे कि अब वहां पर आपको उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विराम, संधि, ये सब चीजें जो हैं वो आपको व्याकरण में पढ़नी होंगी हिंदी में। इसके बाद में रचनात्मक लेखन पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, जैसे कि आपका निबंध है, संवाद लेखन है, पत्र है। तो इस तरह की जो चीजें हैं इस पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। अब आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 80 जो है वो आपका रिटन होगा और 20 जो है वो इंटरनल होंगे आपके।
सुनने बोलने के कौशल पर इसमें ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से अभी इसमें ग्रामर का कोर्स जो है वो बताया गया है आपका, और आपका बताया गया है कि ये जो आपकी जो बुक थी, क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, ये सब क्या है, इनको इसमें लेसन्स को कम कर दिया जाएगा और ये सारी बुक हटा कर के अब एक ही बुक कर दी जाएगी। तो अब ये जो सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर आया है उसमें बुक का नाम अभी डिसाइड नहीं है। उन्होंने बुक का नाम कोई नहीं बताया, जैसा कि इंग्लिश में उन्होंने बता दिया है कि हाँ ये बुक लगेगी, ये लेसन है। तो हिंदी में अभी ऐसा कुछ भी नहीं पता चला है। देखिए ये इसमें बताया गया है, एनसीईआरटी द्वारा नव विकसित कक्षा 9 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक ही उसे अभी कहा गया है। यानी कि अभी ड्राफ्ट में सिलेबस घोषित नहीं किया है। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है। इसके बाद नाम भले ही फाइनल ना हो, लेकिन इस नई बुक में जो है इसकी खास बात यह है कि ये बिल्कुल नए तरीके की होगी और इसमें सिंगल बुक पॉलिसी, यानी कि ये जो दो अलग अलग बुक थी अब आपको नहीं पढ़नी होंगी, केवल एक बुक जो है अब उसमें लगाई जाएगी, वही आप लोगों को पढ़नी होगी। तो इससे एक बात ये पता चल रही है आपकी कि अभी देखिए हिंदी का कोई भी सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है कि उसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे। इवन यहाँ तक कि बुक का भी नाम उन लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है कि बुक का ये नाम है। तो जब भी आएगा सिलेबस, जब आएगा या बुक का नाम जब डिसाइड होगा, तो चैनल पे उसे जरूर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होंगे आपके सिलेबस में वो मैं रेगुलरली अब अपलोड करती रहूंगी। आगे इसमें देख लेते हैं। देखिए चैप्टर्स की संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि 12 से 15 चैप्टर्स होंगे। अब ये आपकी जो नई बुक होगी ये एक ही होगी और इसमें 12 टू 15 चैप्टर्स ही होंगे, यानी कि लेसन्स की जो संख्या है वो कम कर दी गई है। इसके बाद में बताया है व्याकरण का नया तरीका, यानी कि अब जो आपकी ग्रामर है हिंदी में उसे बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। देखिए सिलेबस वही है आपका ग्रामर का, कोई नई चीज इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने ऐड नहीं की है। जैसे क्रिएटिव राइटिंग है, जैसे इंग्लिश में उन्होंने किया था, हिंदी में भी अब क्रिएटिव राइटिंग पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। बाकी ग्रामर में जो पहले पढ़ाया जा रहा था वही अभी भी पढ़ाया जाएगा। तो ग्रामर में जो है उन्होंने हिंदी ग्रामर में उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। कहानी कविताओं के बीच से ही व्याकरण, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, ये सब कुछ जो पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं यही सब कुछ अभी भी इसमें पढ़ाया जाएगा। अब इसमें कुछ नई चीजें उन्होंने ऐड की होंगी, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण है, जैविक खेती है, आपदा प्रबंधन, लोक कलाएं और सिनेमा, इन सब चीजों के बारे में अब इसमें बात की जाएगी, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो ओवरऑल फाइनली इसमें क्या है कि बुक का नाम अभी भी देखिए डिसाइड नहीं है, चैप्टर कौन कौन से हैं ये भी डिसाइड नहीं है, पर ये बात डिसाइड है कि जैसे पहले दो बुक चलती थी अब एक ही बुक चलेगी। अब चाहे आप कोर्स ए चूज करें, बी चूज करें, आपको एक ही हिंदी पढ़नी पड़ेगी। लेसन्स भी कम कर दिए गए हैं। हाँ, ग्रामर में जो है ऑलमोस्ट वही सब कुछ है जैसा कि अभी तक आप लोग क्लास 9 में पढ़ते आ रहे थे। तो हिंदी व्याकरण के सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, कुछ एक चीजें जो हैं वो नई ऐड हुई हैं। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आपका एसएसटी और हिंदी का सिलेबस था। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे जो भी आपके सिलेबस में नए अपडेट होंगे उन्हें मैं रेगुलरली चैनल पे अपलोड करूंगी। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू क्लासिक सॉल्यूशन फॉर मोर सच यूजफुल वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।